नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मैंने इस डिज़ाइन पे वीडियो पहले ही बना रखा है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। तो देखिए मैंने इसमें इस तरह से जो मेरे सिंधी के बेसिक स्टेप है उसे मैंने कर लिया। अब इसके ऊपर मैंने इस तरह से बॉर्डर डाल दिया। किसी भी सिंधी डिज़ाइन का अगर हम बॉर्डर बनाते तो इस तरह से ऊपर नीचे अगर हम एक लाइन में बॉर्डर बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए इस डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। देखिए इसी तरह से मैंने बनाया और इसे मैंने अपने कपड़े पर छाप लिया है। तो चलिए मैं अब बताऊंगी कि इसे करना कैसे है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ जो मेरा ये पर्पल वाला रंग है उसे ही ले लिया। आप चाहे तो इस तीनों में से कोई भी कलर ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो मेरा ये ग्राफ है ठीक इससे थोड़ा सा ऊपर देखिए यहाँ पे मैंने अपने सुई को इस तरह से निकाल लिया है। और अब हम देखिए यहाँ से इस तरह से देखिए क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा वैसे वैसे हमें जाना है। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे। हल्का सा यहाँ पे हमें कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। देखिए इस तरह से। तो फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है। देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने सुई को देखिए इस तरह से इस धागे के नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर इस तरह से यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना है। तो सेम यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने मेरा जो ये सुई है इस धागे के नीचे से आएगा। देखिए इस तरह से और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ अपने सुई को निकाल लेना है और फिर आप देखिएगा अब यहाँ पे मेरा दो धागा। तो जब इस तरह से दो धागा हो जाए तो आपको यहाँ पे देखिए इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें अपने सुई को इसके ऊपर से लाना है। देखिए इस तरह से यानी जब भी इस तरह से दो धागा हो तो हमें अपने धागे को अल्टरनेट करना है, एक बार ऊपर से तो एक बार नीचे से। देखिए यहाँ पे मेरा ये धागा ऊपर था तो यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर है तो हम यहाँ पे इस तरह से जाएंगे तो ये धागा यहाँ पे नीचे हो जाएगा। तो फिर हमें इस तरह से अपना जो सुई है इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। बस इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए ये मेरा सिंधी का जो फर्स्ट स्टेप है उसे बना लेना है।
जैसा कि आप जानते ही हैं किसी भी सिंधी के डिज़ाइन को बनाने के लिए 4 स्टेप लगते हैं। तो ये मेरा पहला है और यहाँ से फिर हम इस तरह से यहाँ आ जाएंगे, देखिए इस तरह से, और फिर हमें यहाँ पे आना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे और फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, इसी तरीके से हमें यहाँ और जहाँ तक मेरा ये लाइन है वहाँ तक बना लेना है। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें आगे क्या करना है। तो इस तरह से देखिए बस बनाते जाएंगे जब तक कि मेरा ये फर्स्ट स्टेप एंड ना हो जाए। तो देखिए मेरा यहाँ पे पहला स्टेप ख़त्म हो चुका है। तो देखिए अब मैं बताऊंगी, देखिए इस तरह से यहाँ से हम घूम जाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है। यहाँ से हम अपना दूसरा स्टेप करेंगे। देखिए तो दूसरा स्टेप बहुत सिंपल है इसे बनाना। देखिए अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें अपने सुई को इस तरह से इसके, देखिए यहाँ पे इसके नीचे से लेकर जाना। देखिए यहाँ पे हम ऊपर से आए थे, फिर यहाँ नीचे, फिर अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से हमें इस तरह से देखिए ऊपर आना है, देखिए इस तरह से, और फिर हम यहाँ आ जाएंगे तो इसके बीच में हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आएंगे और यहाँ से फिर हमें इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे और फिर इसके नीचे से होते हुए हमें इसके ऊपर से आना और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। बस इसी तरह से हमें जो मेरा ये दूसरा स्टेप है हमें करते जाना और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से हमें इस तरह से देखिए यहाँ से हम नीचे आएंगे और यहाँ से इस तरह से हमें ऊपर आना है और फिर इस तरह से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और बस इसी तरह से हमें अपना दूसरा स्टेप बना लेना है। देखिए इस तरह से और फिर इस तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ पे आ जाएंगे और फिर हम यहाँ पे इस तरह से नीचे से आएंगे। बस इसी तरह से हमारा दूसरा स्टेप बना लेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी कि हमें क्या करना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो हम इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से नीचे आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा हमें पकड़ लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो इस तरह से देखिए और फिर इस तरह से हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा यहाँ पे हम कपड़ा पकड़ लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें इसके बीच से देखिए इस तरह से हमें निकाल लेना है और फिर हमें यहाँ पे सुई को नीचे करते हुए जो ये मेरा क्रॉस है हम यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए ये बड़ा वाला जो क्रॉस है यहाँ पे 2 धागे का, तो इसके बीच से हमें इस तरह से देखिए यहाँ सुई निकालेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से जाना है और फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से जो मेरा पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना। तो अब हमें देखिए मेरा ये तीसरा स्टेप इस तरह से देखिए सेमी सर्कल हुए, सेमी सर्कल करते हुए हमें अपने इस डिज़ाइन को बनाना है। देखिए इस तरह से इसके बीच से निकालेंगे, फिर ये पहला वाला धागा हमें इस तरह से उठाना है और फिर ये जो बड़ा वाला क्रॉस है इसमें जाना है और इसके बाद हमें इस तरह से छोटे वाले क्रॉस में आना। देखिए यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ पे जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ पे आएंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा ये धागा सेमी सर्कल बन रहा है। तो बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें इसी तरह से देखिए इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए
हम यहाँ पे आएंगे और फिर इस तरह से जो छोटा वाला क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है। फिर पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर हमें बड़े वाले क्रॉस में जाना है और फिर इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो धागा मेरा नीचे है बस उसे ही हम अपने सुई से उठाएंगे। तो इस तरह से देखिए इसके बीच से मैंने अपने सुई को निकाल लिया और फिर पहला वाला धागा को इस तरह से मैंने अपने सुई पे उठा लिया। बस इसी तरह से हमें अपना तीसरा स्टेप बना लेना। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपना तीसरा स्टेप भी बना लिया है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से मैं अपना चौथा स्टेप बनाऊंगी। तो इस तरह से जो है पहला वाला धागा है इसे हमें अपने सुई पे उठा लेना और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो इस तरह से इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से भी हमें अपने सुई को निकाल लेना है और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे भी जो ये पहला वाला धागा इसे हम इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर इसे मैं खींच लूँगी और फिर यहाँ से देखिएगा यहाँ पे 4 धागा है। तो इस तरह से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को भी हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पे भी इस तरह से देखिए जो नीचे में धागा है पहले वाला उसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ भी इससे ऐसे सेमी सर्कल बनाते हुए हम इसमें आएंगे और यहाँ पे देखिए 3 छोटे छोटे क्रॉस है। तो हम एक एक करके इन क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पहले वाले क्रॉस के बीच से अपने सुई को इस तरह से निकाल लिया है और फिर यहाँ से पहला वाला धागा इसे मैंने उठा लिया है और फिर यहाँ से अब हम दूसरे वाले क्रॉस में आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है और जो पहला वाला ये धागा है इसे हमें अपने सुई पे उठा लेना है और फिर इस तरह से देखिए अब तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे। तो तीसरे वाले क्रॉस के बीच से भी हमने सुई को निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पे 4 धागा हो गया इस तरह से। तो हमें सुई की सहायता से देखिए इस तरह से जो पहला वाला धागा है उसे हम इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे, फिर दूसरा छोड़ते हुए फिर यहाँ पे देखिएगा इस तरह से यहाँ पे एक तीसरा धागा है जो नीचे थोड़ा होगा उसे भी हमें इसी तरह से उठा लेना है और फिर इस तरह से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर दूसरा छोड़ेंगे और इस तरह से तीसरा वाला धागा भी हमें अपने सुई पे उठा लेना है और फिर अब यहाँ से हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए पहला धागा उठाते हुए हमें यहाँ पे इस क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया है। तो इसी तरह से देखिए पहला धागा उठाएंगे और दूसरे धागे को हमें इस तरह से छोड़ देना है और फिर जो ये मेरे नीचे में तीसरा वाला धागा है इसे भी हमें उठा लेना है। देखिए इस तरह से और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी 4 धागा है। तो इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे देखिए इस तरह से और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और इस तरह से देखिए इसके बीच से अपने सुई को निकालना है। फिर यहाँ से पहला वाला धागा उठाना है और बस इसी तरह से हमें इसे बनाते जाना है। बस सेमी सर्कल में मेरा ये धागा जाएगा और फिर यहाँ से अब हम इस बड़े वाले क्रॉस में आएंगे। तो यहाँ भी 3 छोटे छोटे क्रॉस है इस बॉक्स में। बस हमें एक एक क्रॉस के बीच से अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है। देखिए इस तरह से और फिर यहाँ से इसके बीच से और फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया है। तो हमें इस तरह से यहाँ पे अल्टरनेट कर लेना। देखिए एक बार पहला फिर दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरे वाले धागे को इस तरह से हमें अपने सुई पे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर इसके बीच से अपने सुई को निकालते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे और बस इसी तरह से हमें अपने इस डिज़ाइन को एक एक करके हम बनाते जाएंगे। हर बॉक्स के बीच से हम अपने सुई को निकालते जाएंगे और इस तरह से देखिए
यहाँ पे 4 धागा जब हो जाए तो हमें इसी तरह से अल्टरनेट कर लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ से देखिए हम इसमें आ जाएंगे, तो इसे भी हमें इसी की तरह भर लेना। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ से होते हुए फिर ऐसे होते हुए यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हम एक एक करके बनाते जाना है। देखिए इसमें इस तरह से बॉर्डर लगने के बाद ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। इस डिज़ाइन का इस्तेमाल हम साड़ी में, सूट में, टेबल क्लॉथ में, बेडशीट में कहीं भी बॉर्डर के रूप में कर सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो यहाँ हम अल्टरनेट कर लेंगे। और यहाँ जो ये मेरा सेंटर है, यहाँ भी देखिए इसी तरह से 4 धागा हुआ, तो यहाँ भी हम इस तरह से अल्टरनेट कर लेंगे। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे, इसमें आएंगे। और यहाँ से देखिए इस तरह से जो ये मेरा ये वाला क्रॉस है, अब हमें यहाँ से अपने सुई को निकाल लेना है। इसके बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे। और फिर यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया, तो हमें अल्टरनेट कर लेना। देखिए इस तरह से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा उठा लेंगे। सिंधी में यही मेन है कि जो मेरा धागा हो वो अल्टरनेट होना चाहिए, यानी एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, तो इस तरह से उसका लुक आता है। तो देखिए यहाँ भी इस तरह से 4 धागा हो गया है, तो हमें यहाँ पे देखिए पहला उठा लिया है, फिर दूसरे को इस तरह से मैंने हटाते हुए देखिए जो ये मेरा तीसरा नीचे में धागा है इसे हम उठा लेंगे, क्योंकि सिंधी में हमेशा जो नीचे में धागा रहता है उसे ही हमें उठाना रहता है। अब यहाँ से इस तरह से देखिए पहला वाला धागा जो नीचे में इसे हमें उठाना है। फिर यहाँ से अब हम इस क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकाल लेंगे। बस इसी तरह से हमें अपने डिज़ाइन को यहाँ तक बना लेना है। देखिए हम इसी तरह से इस डिज़ाइन को यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपना चौथा स्टेप भी यहाँ कंप्लीट कर लिया। और इस तरह से देखिए मैंने जो यहाँ पे बीच में 3 छूटा था, इसके बीच में फिर से मैंने सेम इसी डिज़ाइन को यहाँ पे छाप लिया। और इसे मैं इसी तरह से पिंक कलर से कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया है। मैं ऐसे पिंक कलर से कर रही हूँ ताकि मेरा ये बॉर्डर मेरे डिज़ाइन से मैच लगे। देखिए इस तरह से बहुत ही सिंपल है, इसे मैंने बहुत बार किया है। इस तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। और यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से इसके ऊपर इसके नीचे से लेकर आना है। देखिए इस तरह से। अब फिर हम यहाँ आएंगे। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर इस तरह से देखिए यहाँ आ जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने सुई को यहाँ पे निकालना और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। जैसे जैसे हमारा ये ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें अपने सुई को लेकर जाना और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना। अब यहाँ से हम अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से आ जाएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से हम बना लेंगे। अब देखिए अब यहाँ से हम इस तरह से अपने सुई को इसके बीच से हमें निकाल लेना। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम ठीक इसी जगह पे देखिए हम अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से करते हुए देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें इसे लगाते हुए यहाँ पे निकाल लेना। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हमें देखिए इस तरह से अपने सुई को यहाँ निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से जैसे जैसे सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपने डिज़ाइन को जैसे हमने यहाँ पे बनाया सेम इसी तरह से हमें इसे बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन दोनों को भी बना लिया और यहाँ पे मैंने येलो रंग का इस्तेमाल किया है। तो देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है लेकिन देखिए इसे बनाने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे बॉर्डर के रूप में किसी भी चीज़ में
बना सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।